इस जागरूकता अभियान की शुरुआत हमने अटाले से किया था। सबसे पहले हमने अटाले पर किया, उसके बाद हमने बैगन टोला को चुना, उसके बाद हमने रसूलपुर को चुना और आज अकबरपुर आए हैं। इस जागरूकता अभियान के तहत हमें एक बात इस्लामिया कॉलेज से पता चली कि इंस्पायर होकर रसूलपुर के एक साहब आए और अपने 3 पोतों को लेकर सिर्फ इस जागरूकता अभियान को देखते हुए उन्होंने अपने तीनों पोतों का एडमिशन करवाया जो कि पढ़ नहीं रहे थे। तो वाकई असर होना शुरू हो गया है और आज हम अकबरपुर चौराहे पर हैं और हमारे साथ हमारे नए नए साथी हैं, जबकि कुछ पुराने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रोशन भाई हैं। रोशन भाई किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, आप पत्रकार हैं और कई बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे खुशी बात ये है कि रसूलपुर में जिस अभियान में ये शामिल हुए थे वहाँ से लोग आए अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए। तो रोशन भाई। शुक्रिया नईम भाई। असल में मैं कुछ चीज़ें और ऐड करना चाह रहा था इसमें कि हमारे माशरे में जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं पढ़ते हैं, इस पे भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई रास्ता निकल सकता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि वाकई उनके पास ऐसी रिसोर्सेज नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें, तो उनके लिए रिसोर्सेज पैदा करना या उनके लिए व्यवस्था करना हम लोग ये सोच रहे हैं। दूसरा तबका ऐसा है जो पढ़ाई का जो महत्व है, जो इसकी उपयोगिता है, वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर पढ़ाई से होगा क्या। एक ज़माना था जब लोग कहते थे कि भाई 10 बच्चे हैं, वर्किंग हैंड ज़्यादा है, खेत में काम करेंगे, लेकिन आज का जो हिसाब है वो थोड़ा दूसरा हो गया है। अब हम शहरों में रहने लगे हैं, हमारे पास खेत खलियान नहीं है। अगर 10 बच्चे हैं, एक आदमी उनको पाल नहीं सकता है और पाल नहीं सकता तो उनको पढ़ा भी नहीं सकता है। तो हमें यही सब चीज़ें समाज में देखनी है, लोगों को जागरूक करना है और साथ ही साथ उनको ये भी बताना है कि मज़हब भी यही कहता है। मज़हब भी यही कहता है। हमारे नबी ने फरमाया था अगर आपको इल्म हासिल करना हो तो अगर चाइना भी जाना पड़े, चीन उसका कहा गया है कि चाइना भी जाना पड़े तो आप इल्म हासिल करने जाओ। वो ज़माना ऐसा नहीं था कि चाइना में बहुत बड़े मदारिस थे, यूनिवर्सिटी थे, स्कूल थे। जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ जाना बहुत मुश्किल होता था। तो उन तकलीफ़ों के बारे में मेरे नबी ने बताया कि अगर आपको पहाड़, जंगल, जलता हुआ रेगिस्तान भी पार करना पड़े तो इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करोगे तो समाज में रहने का कायदा सीखोगे, वालिदैन से आपके क्या हक़ हुकूक़ हैं उनको सीखोगे, बच्चे समाज के प्रति उनके क्या हक़ हुकूक़ है वो समझेंगे। तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं। इसलिए हमारा ये अभियान है, जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो पढ़ा सकते हो तो हमारे साथ जुड़ें, नहीं पढ़ा सकते हो तब भी हमें बताएं, हम कोई ना कोई इंशाल्लाह उनके लिए व्यवस्था करेंगे। और हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इस नईम भाई की ये मुहिम को इंशाल्लाह हम लोग जब तक हैं आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन भाई।